द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, वो उनका पक्ष रख रहा है। लेकिन फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह मेन स्ट्रीम मीडिया से बड़ा नाराज हो गए हैं। इंडिया टीवी पर एक इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू के दरमियान भड़क जाते हैं, कहते हैं बंद करो इसको, बंद करो अपनी दुकान, और ये बंद करो। डांटते भी हैं उस जो रिपोर्टर को, बाद में ये भी कहते हैं कि नाम नोट करो इनका, दोबारा इनको मत आने देना। आप समझिए जरा, अब इसको लेकर सवाल उठ रहे किस तरीके से इंडिया टीवी पर ही भड़क गए हैं, जबकि इंडिया टीवी के बारे में किस तरीके की चीजें कही जाती है आप बखूबी जानते हैं, और किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पत्रकारिता कर रहा है, कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर एक भी डिबेट नहीं, एक भी तगड़ा प्रोग्राम नहीं चल रहा है। हाँ, रिपोर्टर्स वहां कवर कर ले जाते हैं, वो सब चीजें अलग की है। लेकिन ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले हम आपको वो पहला 10 सेकंड का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसको आप देखिए किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अपनी दुकान बंद करिए, हटाइए यहां से, मतलब एक तरीके से दादागिरी दिखाते हुए बात कर रहे हैं। जरा देखिए आप। ये अपना दुकान, ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए, रुक जाओ यार, बंद करिए, जाइए। तो देख लिया आपने, पहले वीडियो क्लिप में तो इतना कहा कि दुकान हटाइए, बंद करिए, और फिर दूसरे वीडियो क्लिप जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो क्लिप में साफ तौर पर दिखे किस तरीके से इनका नाम नोट करिए, जजमेंट कर रहे हैं ये लोग, इनको सीधे तौर पर कहा कि नाम नोट करिए, दोबारा इनको आने मत देना। आप समझिए, ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे। जरा आप ये वीडियो क्लिप भी देख लीजिए। है, इनका नोट करो, इनको दोबारा मत आने दीजिएगा। जजमेंट करने लगते हैं बैठ करके, क्या कोर्ट करते हैं। जाइए जाइए, दुकान हटाइए। तो हमने आपको दोनों वीडियो क्लिप दिखा दी, और दोनों वीडियो क्लिप में किस तरीके से चीजें की जा रही थी वो आपके सामने है। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से इंडिया टीवी पर भड़क उठे ब्रजभूषण शरण सिंह, इस तरीके की बातें करने लगे। राजीव निगम ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा भी है कि इंडिया टीवी के साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद लोग अब कह रहे हैं कि हम ब्रजभूषण सिंह के साथ हैं। आप समझिए, इस तरीके की चीजें कही जा रही कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं, तीसरी चीजें हो रही हैं। लोग लिख रहे हैं, नदीम राम अली उस पर रिट्वीट, मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हुए कहते हैं कि ये बाहुबली है। आपको मालूम ही है कि बाहुबली कैसे होते हैं, बलात्कारी, हत्यारे, गुंडे, मवाली, दंगाई, आतंकवादी। दाऊद इब्राहिम का तो ये दोस्त है, और इन सब को बचाने में पूरी भाजपा लगी हुई है, और इसको बचाने में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। स्मृति ईरानी तक नहीं बोल रही है। महिलाओं का शोषण हुआ है, महिलाओं का नहीं, महिला खिलाड़ियों का शोषण हुआ है। खिलाड़ी मतलब जो देश का नाम रोशन करती हैं, रेसलर्स हैं, जो जिनके नाम पर फोटो खिंचाया जाता है, जिनके साथ फोटो खिंचाया जाता है, जिनके मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आज उन्हीं वही खिलाड़ी जो है, आज वो खिलाड़ी सड़क पर हैं, और नेताजी मौज में, नेताजी इसी तरीके की चीजें कर रहे हैं। वेद नाम के प्रोड्यूसर लिखते हैं कि सही सवालों से मोदी जी के संस्कारी अपराधी अत्याचारी सांसद का जल उठा, मतलब बिल्कुल जल उठे ब्रजभूषण शरण सिंह। योगी आदित्यनाथ जी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे कुख्यात अपराधियों, अत्याचारियों को मिट्टी में कब मिलाएंगे? मोदी जी द्वारा संरक्षित अपराधियों ने देश की बेटियों का जीना हराम कर दिया है। इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के दावे करती है, महिला सुरक्षा के दावे, सबका साथ सबका विकास के दावे, इस तरीके की बातें करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। और उसमें देखिए किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह क्या चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभास कुमार लिखते हैं कि समय रहते ही अकड़ नहीं निकाली तो ये आसाराम राम रहीम का भी बाप निकलेगा। सत्ता और पद का घमंड, ऊपर से तानाशाह की 2024 की नब्ज पकड़ रखी है। चिंता इसके चेहरे पर दिख रही है। बलात्कारी बाहुबली जल्द सलाखों के पीछे होगा। एक बार तानाशाह की कुर्सी खिसकने तो दो, ये जंतर मंतर पर बैठे होंगे। आप समझिए किस तरीके से चीजें लिखी जा रही कि तानाशाही रवैया जो देश में अपनाया जा रहा है, उनकी वजह से ये हाल है इनका। शिव यादव लिखते हैं, गलब नेताजी दुकान बंद, हटाइए गोदी मीडिया, यही विपक्ष के नेताओं को करना चाहिए गोदी मीडिया के साथ। ये भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये जो सलूक किया गया है, यही सलूक जो है गोदी मीडिया के साथ होना चाहिए। गोदी मीडिया इस तरीके की पत्रकारिता करती है। राहुल सिन्हा तो बड़ी अजीब बातें लिख रहे हैं कि और लगाओ दुकान तलवा चाटने वाले मीडिया, अच्छा लग रहा है ना सुन के। खैर, जिसने अपना ज़मीर, अपना ईमान बेच दिया हो, उसको कुछ नहीं होगा। ये भी मीडिया के बारे में बहुत बड़ी टिप्पणी है कि जिसने अपना ईमान बेच दिया हो, जिसने अपना ज़मीर बेच दिया हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बसंत लिखते हैं प्रोड्यूसर कि ब्रजभूषण जी ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हैं। अगर रिपोर्टर और कैमरामैन थोड़ा बहुत ऊंच नीच किए होते तो वही कैमरा बंद कर पटक पटक कर मारते इन दोनों को। आप समझिए कि मतलब कैमरामैन रिपोर्टर को वहीं पर मारते। ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे हैं।
तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तो भैया आप जान रहे हैं कैसे आरोप लग रहे हैं, वो सब कुछ है। जंतर मंतर पर किस तरीके से वो महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं, वो आवाज उठा रही हैं, उनके खिलाफ की कार्रवाई की जाए, लेकिन फिलहाल उनकी आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कभी लाइट बंद कर दी जाती है, तो कभी वहां पर पानी की व्यवस्थाएं बंद कर दी जाती है, और किस तरीके की टिप्पणियां उनके खिलाफ हो रही हैं वो भी सब कुछ आप देख रहे हैं। और अंततः ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ना तो मीडिया बोल रहा है, ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, जबकि उल्टा क्या हो रहा है कि उसी आंदोलन को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आपने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से जब किसान आंदोलन होता है तो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, अलग अलग से वीडियो एंगल निकाले जाते हैं कि ये देखिए किसान हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में टिप्पणियां की जाती है। फिर सीए एनआरसी का जब आंदोलन हुआ था उस वक्त भी आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, कैसे ये इनका आंदोलन है, फलाने का आंदोलन है, ये किया गया। और अब किस तरीके से जो महिला खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, वो मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी ना करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ एफआईआर दर्ज की जा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सवाल बहुत बड़े हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतनी मेहरबान मोदी सरकार क्यों है? क्या उसको डर लग रहा है कहीं अगर बैक चले गए तो फिर आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम से बेकार हो जाएगा? ये आप भी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे हैं, पहले भी धरना हुआ था, पहले जब धरना हुआ जांच कमेटी बनी, लेकिन उस जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट आई वो सार्वजनिक नहीं की गई, वो लोगों तक बताई नहीं गई, उसके बारे में सवाल खड़े हुए। फिर कार्रवाई नहीं हुई, उसके बारे में सवाल खड़े हुए। अब जब वहां पर पहलवान बैठे हुए, पहलवान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि डब्ल्यूएफआई के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको भाई इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। ऐसे अगर महिलाओं का शोषण होता रहा, ऐसे बच्चियों का शोषण होता रहा जो अपने आप को, अपनी काबिलियत को दिखाती हैं और फिर विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन करती हैं, उनके साथ अगर ये होगा तो आम जनमानस के साथ किस तरीके का व्यवहार ये भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल उनके ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और ये चीजें भी दिखाई दे रही किस तरीके हो रहा है। संतोष शर्मा भी लिखते हैं इस पे, लिखते हैं कि कोई मीडिया को दो कौड़ी का बोल रहा है, कोई मीडिया का कैमरा बंद कर रहा है, लगता है अब मीडिया वालों के अच्छे दिन आने वाले। ये भी एक टिप्पणी है, ये कटाक्ष है, क्योंकि आप समझिए कि जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया उस वक्त रवीश कुमार ने कहा कि मीडिया का स्वर्ण युग तो कभी नहीं रहा, लेकिन जो ये दौर चल रहा है, जो युग चल रहा है, वो युग बेहद खतरनाक है, ये भस्म युग चल रहा है। यानी मीडिया एक ऐसे दौर में आ गई है जहां पर मीडिया पर सवाल ज्यादा खड़े होते हैं। जहां मीडिया का काम है सवाल करना, वो सवाल सत्ता पक्ष से न करके विपक्ष से सवाल कर रहा है। और मीडिया में किस तरीके की चीजें हो रही है आप देख ही रहे हैं। और वही लोग भी कह रहे हैं कि आप देखिए ये सब कुछ हो रहा है कि एक अहंकारी नेता मीडिया के कैमरे के सामने आकर यह बोल रहा है बंद करो इसको, नाटक बंद करो, दुकान बंद करो। आप अंदाजा लगाइए किसी नेता की हिम्मत कैसे हो जाती है कि मीडिया कैमरे के सामने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। कहीं ना कहीं स्तर गिर चुका है, कहीं ना कहीं समस्या है। इसी समस्या की वजह से नेताओं की बदजुबानी अब मीडिया के सामने होने लगी, मीडिया पर होने लगी है। आप समझिए कि अंजना ओम कश्यप रिपोर्टिंग करने जाती हैं या फिर चित्रा त्रिपाठी जाती है, श्वेता सिंह जाती हैं, तो गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एबीपी न्यूज के एंकर रूबिका लियाकत जब रिपोर्टिंग करने जाती हैं तो वहां पर किस तरह के सेल्फी लेती हुई नजर आती हैं और उनको भी लोग गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं उसके सामने। तो ये क्यों हो रहा है? ये मीडिया का गिरता हुआ स्तर है। और ऐसे लोग जब आकर मीडिया के सामने बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर समझ में आता है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतने चढ़ा के रखा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो फिर ऐसा तो हाल होगा ही जब आप किसी के इतना गिर जाएंगे कि उसके हिसाब से ही चलेंगे, साहब जो कहेंगे उसी हिसाब से कार्यक्रम चलेगा, उसी हिसाब से रन ऑर्डर तैयार होगा, तो फिर ऐसी चीज़ सुनने और देखने को तो मिलती ही रहेगी। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।